ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। क्या लिखा है कि यज्ञ किए बिना जो कोई अनाज खाता है, अन्न खाता है, समझो भी पाप खाता है। जब भी हमारे घर में कोई अन्न आए तो उस अन्न से यज्ञ करना चाहिए, पहले हवन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा से वेद उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने क्या उत्पन्न किया? वेद, और वेदों से यज्ञ होता है, और यज्ञ करने से ही वर्षा होती है, और वर्षा से अन्न होता है। अन्न रूपी धन से धर्म किया जाता है। धर्म करो पहले। अन्न रूपी धन से क्या करना है? धर्म करो, यज्ञ करो। तो यज्ञ करने से क्या होता है? देवताओं को बल मिलता है। यज्ञ करने से क्या होता है? देवताओं को बल मिलता है। हमको भूख लगे तो हम क्या करते? हम कुछ न कुछ खा लेते, क्योंकि हमारा मुख तो है ही। देवताओं के भी मुख हैं, हमारे जैसा रूप है उनका, किंतु देवता सभी अपने मुख के द्वारा नहीं खाते। देवता कैसे खाते? देवताओं के पुरोहित, देवताओं के पुरोहित कौन है जी? आप बुरा तो नहीं मानते कि बार बार हमें ही पूछता ये? बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। देवताओं के पुरोहित हैं अग्निदेव। कौन है? अग्निदेव। अब अग्निदेव कुछ खाएंगे तो देवताओं को बल मिलेगा। हमने जिस भी देवता को देना है कुछ अग्निदेव में छोड़ना पड़ेगा। रुद्राय स्वाहा, रुद्र को मिलेगा। विष्णवे स्वाहा, विष्णु को। ब्रह्मणे स्वाहा, ब्रह्मा को। सूर्याय स्वाहा, सूर्य को। चंद्रमसे भौमाय बुद्धाय बृहस्पति भृगुवे नमः। जिस जिस देवता के नाम की आहुति डाली जाएगी उसी देवता को प्राप्त होगी। अग्निदेव नहीं लेंगे, अग्निदेव को वही आहुति मिलेगी जो अग्निदेव के नाम से आएगी। अग्निदेवाय स्वाहा, अग्नि स्विष्ट कृते स्वाहा। अग्निदेव को वही मिलेगी। अग्निदेव के माध्यम से उनके द्वारा जो आहुति मिलती है, बाकी देवताओं को बल मिलता है, शक्ति मिलती है। फिर मौसम अनुकूल होते हैं, समय की वर्षा होती, समय की फसलें होंगी, वनस्पतियां, औषधियां, सब यज्ञ। यज्ञ से क्या नहीं मिलता? यज्ञ करने से सब कुछ मिलता है। पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र मिलता है, विद्या की इच्छा रखने वाले को विद्या मिलती है। जो इच्छा करोगे। राजा दशरथ को यज्ञ से ही पुत्र मिले। राजा द्रुपद को यज्ञ करने से ही संतान मिली, पुत्र और पुत्री। द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। त्वष्टा ऋषि को यज्ञ में से ही पुत्र मिले, विश्वरूप त्रिशरा और वृत्रासुर। यज्ञ। किंतु यज्ञ में सामग्री जो है, सामग्री लगेगी बिल्कुल सात्विक, शुद्ध, पवित्र। तिल लगेंगे जो भगवान विष्णु के पसीने से प्रकट हुए। भगवान के पसीने से क्या हुआ? तिल।
कुशा लगेगी उसमें, भगवान विराट पुरुष के रोम जो है वे कुशा, पवित्री, दर्भ। जौ लगेगी, चावल लगेंगे, जिनको अक्षत बोलते। अक्षय गुना फल प्राप्त करना है आपको, जिसका कभी क्षय ना हो, जो बिल्कुल साबुत हैं, टूटे हुए नहीं हैं। ऐसे चावल हवन में डालोगे, जीवन में कोई क्षति नहीं आएगी। यज्ञ करने से देवताओं को बल मिलता है, और ये भी एक, इसको भी यज्ञ बोलते। एक भंडारा होता है, रोटी किसी को खिलाना, भोजन कराना, ये भी यज्ञ है। इसको अन्न यज्ञ बोलते। अन्न यज्ञ से मानवों को बल मिलता है, पुष्टि मिलती है। किनको? मानवों को, पशुओं को नहीं। किसी भैंस को खूब सारी रोटियां बनाकर खिलाओगे, बीमार पड़ जाएगी, बचेगी नहीं। उसको भूसा ही चाहिए उसको। हाँ, अन्न से, अन्न यज्ञ से मानव को बल मिलता है, और द्रव्य यज्ञ से, ये हवन से देवताओं को बल मिलता है। देवताओं को बल मिलेगा, सृष्टि में अकाल नहीं पड़ेगा। और मानवों को बल मिलेगा तो परिवारों की रक्षा होगी, देश की रक्षा होगी। हमारे देश के नौजवान बॉर्डर पर रक्षा करेंगे, अन्न खाएंगे पेट भर के, तब ना। उनको क्या चाहिए? अन्न चाहिए। आपको पता नहीं है कि जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है? भारतीय सेना के बल पर वहां का संचालन हो रहा है। इतनी बड़ी ठंड में, कितनी ठंड है वहां? -30, -40, माइनस। हाँ, जो नल है ना, नल की पाइप से पानी नहीं आता, वो चलती नहीं पाइप, उसमें बर्फ बनी हुई है। बाल्टी में पानी रखोगे जम जाएगा। और हम, आप जैसे लोग जाएंगे तो चलते चलते हमारा खून भी जम जाएगा। हाँ, इतनी बड़ी ठंड में वे रक्षा कर रहे हैं हमारे देश के नौजवान। कितनी बड़ी सेवा है। जहां हवा भी नहीं मिलती, हवा, ऑक्सीजन नहीं है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का जारो क्या कहना, इस देश की क्या महिमा है। और ये है ज्ञान यज्ञ। ये कौन सा यज्ञ है? कथा कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ। इससे क्या होता है? इसको धर्म को बल मिलता है। धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो हम सबका कर्तव्य बनता है धर्म की रक्षा करना, ऐसे आयोजन करवाना और उसमें सम्मिलित होना और उसमें सहयोग करना। समझ में आ रहा है कुछ? श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। किंतु कहां करेंगे? सोए सोए सारी उम्र बीत गई हमारी बहानेबाजी में। जन्म तेरो बातों में बीत गयो, तूने कब हो न कृष्ण काया। जन्म तेरो बातों में बीत गयो, जन्म तेरो बातों में बीत गयो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो, जन्म तेरो बातों में बीत
जन्म तेरो बातों में बीत गयो। पाँच बरस का आला भोला, पाँच बरस का आला भोला, पाँच बरस का आला भोला, पाँच बरस का आला भोला। अब तो 20 भयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो। तूने कब हो न कृष्ण कयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो। तूने कब हो न कृष्ण कयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो। मकर पचीसी माया कारण, मकर पचीसी माया कारण, मकर पचीसी माया कारण, मकर पचीसी माया कारण। देश विदेश गयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो। तूने कब हो न कृष्ण कयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो। तूने कब हो न कृष्ण कहो जन्म तेरो बातों में बीत गयो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो। 30 बरस की अब मति उपजी, 30 बरस की अधमति उपजी, 30 बरस की अब मति उपजी। 30 बरस की अब मति उपजी। लोभ बड़े नित नयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो। तूने कब हो न कृष्ण कयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो। तूने कब हो न कृष्ण कहो जन्म तेरो बातों में बीत गयो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो। वृद्ध भयो तब आलस उपजे, वृद्ध भयो तब आलस उपजे, वृद्ध भयो तब आलस उपजे। वृद्ध भयो तब आलस उपजे। कफनित कंठ रयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो। तूने कब हो न कृष्ण कयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो। जन्म तेरो बातों
हो न कीनी। साधु की संगत कब हो न कीनी। साधु की संगत कब हो न कीनी। साधु की संगत कब हो न कीनी। वृथा ही जन्म गयो, जन्म तेरो बातों में बीत गया। जन्म तेरो बातों में बीत गयो। तूने कब हो न कृष्ण कयो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो। तूने कब हो न राम कयो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो। जन्म तेरो बातों बीत में गयो। राम रे, राम रे, बीत वर्ष का आला भोला अब तो 20 भयो। 5 वर्ष तक तो आला भोला था, अब तो 20 भयो, अब तो 20 वर्ष का हो गया। अब तो सोच कर कोई नहीं सोच करता है ना। मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो। अब माया जुटाने के काबिल 25वां लगते ही देश विदेश गयो, पर कृष्ण ना कयो, राम ना कयो, हरि ना कयो, नारायण ना कयो, गोविंद ना कयो। 30 वर्ष की अब मति उपजी। अब 30 वर्ष का हो गया, पूरी बुद्धिमता, पूरी समझ, अब समझदार हो गया, किंतु समझ अपनी कहां लगाई। लोभ बढ़े नित नयो, नया नया लोभ बढ़ने लगा, उसी में चलते चलते वृद्ध हो गया। वृद्ध भयो तब आलस उपजे, और कफ नित कंठ रयो। अब बलगम हो गई, खांसी हो गई, बीमारी लग गई, अब तो कोई कर नहीं सकता कुछ भी। अरे तूने कोई यज्ञ नहीं किया, दान नहीं किया, गौ सेवा, संत सेवा, बुजुर्गों की सेवा, तूने कोई तीर्थाटन नहीं किया, कोई अध्ययन नहीं किया, कोई कथा सत्संग में नहीं गया, अरे और कुछ नहीं, तूने तो संतों का भी संग नहीं किया, किसी साधु का भी संग नहीं कर सका। साधु की संगत कबहु न कीनी, वृथा ही जन्म गयो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो। तूने कबहु न कृष्ण कयो, जन्म तेरो बातों में बीत गयो। अरे बेकार की बातें करते रहे, पूरा जीवन बिता दिया, यज्ञ नहीं किया। सबको करना चाहिए, वायुमंडल को शुद्ध करना है, अपने घर के वातावरण को शुद्ध करना है तो यज्ञ करो। बीड़ियां पी पी कर, सिगरेट पी पी कर इतना धुआं फैला दिया, अपने घर के वातावरण को दूषित कर दिया। कैसे पवित्र होगा वायुमंडल? यज्ञ करने से, हवन करने से। जो व्यक्ति बीमार है, कुछ खा ही नहीं सकता, भोजन नहीं खा सकता, फिर क्या करना? जो बीमार व्यक्ति कुछ खा नहीं सकता, उसके पास हवन करते रहो। क्या करना है? हवन करते रहो। देसी गाय के घी का हवन करते रहो, उस वे व्यक्ति ठीक हो जाएगा। बिना खाए पिए उसको पूर्ण आहार मिलेगा। अरे हवन के धुआं से क्या मिलता है? जीवन मिलता है, देवताओं को ही नहीं, बीमार व्यक्ति को।
जो अस्वस्थ हैं उनका तो कहना ही क्या, जो बीमार हैं उनके लिए भी ये यज्ञ कल्याणकारी है। विश्वास नहीं हो रहा क्या? नहीं विश्वास हो रहा है? हाँ, पक्की बात, पक्की। जो व्यक्ति बीमार है, कुछ नहीं खा सकता, उसको पचता कुछ नहीं है, जिसको पच नहीं रहा। अभी हम गए थे एक घर में, तो उन बुजुर्ग को पैरालिसिस हो गया। हमें ध्यान नहीं रहा कहने का, सूर्यकांत जी को कहूँगा मैं, उनके यहाँ हवन शुरू करवाओ। कथा से बात मिली बहुत अच्छी। ध्यान नहीं जाता ना कई बार, और ध्यान रहती बहुत। तो हवन करने से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। नित्य हवन कीजिए। और ये नियम है सनातन में, 5 यज्ञ रोज करने, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये सभी यज्ञ करने हैं, 5 यज्ञ। पितृ यज्ञ भी, नित्य श्राद्ध। राजा अंग बहुत यज्ञ करते हैं, ध्रुव जी के वंश में जो है, किंतु उनका यज्ञ कोई पूर्ण नहीं हुआ। आखिर चिंतित होकर गुरु वशिष्ठ जी से पूछने लगे, गुरुदेव हमारे यहाँ इतने यज्ञ हुए किंतु कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। तब गुरुदेव ने कहा, आपके यहाँ पुत्र नहीं है, आप पुत्रहीन हो, संतानहीन हो, इसलिए आप पहले पुत्रेष्टि यज्ञ करो। क्या करो? पहले पुत्रेष्टि, पुत्र काम के लिए यज्ञ करो। तो राजा अंग ने पुत्रेष्टि यज्ञ शुरू किया। और यज्ञ कोई भी करना हो तो बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। सामग्री साफ हो, घी देसी गाय का हो, विद्वानों का आदर होता हो, यज्ञ में शोर ना हो, ध्यान सहित आहुति दी जाए, स्वाहा स्वाहा कहते हुए, कोई भूल ना हो। यदि यज्ञ में कोई भूल हो जाए तो यज्ञ का परिणाम दुष्कर भी होता है। राजा अंक से कोई भूल हो गई यज्ञ में, पुत्र हुआ उनके यहाँ, पुत्रेष्टि यज्ञ करने से पुत्र हुआ, किंतु पुत्र हुआ कोई दुष्ट प्रवृत्ति का, ऐसे जैसा कोई दूसरा द्वंद्वकारी हो, सारी सारी रात रोते रहता, माता पिता को सोने नहीं देता, और जब बड़ा हुआ तो चोरी करने लगा। राजा को बड़े उलाहने आए। राजा परेशान होकर पुत्र को समझाने लगा। राजा अंग के पुत्र का नाम क्या था? बैन। क्या नाम था उसका? नाम था बैन। बैन नहीं माना। आखिर राजा अंग के मन में विचार आया कि समझाना तो उसको चाहिए जो समझने के काबिल हो, ये तो समझने के काबिल नहीं है, इसलिए छोड़ो, अपने आप को समझाओ। राजा अंग ने घर द्वार, राज्य पाठ का, राज्य भार का सब त्याग करके वन में चले गए, कहीं दूर तप करने के लिए, क्योंकि अपने आप को समझाना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। दूसरा समझे ना समझे, कोई पुत्र हो, कोई हो। अब भविष्य ने बहुत समझाया, रावण को नहीं समझा तो नहीं समझा, भाड़ में जाए। प्रहलाद ने बहुत समझाया पिता को, नहीं समझा, नहीं समझा, जाए। उतना नहीं समझाओ कि अपने समझने की भी उम्र बीत जाए, अपने आप को तो समझाओ। राजा अंग तप के लिए चले गए। प्रजा को पता चला, प्रजा ने बैन को ही राजा नियुक्त किया। राज्य सिंहासन पर बैठने से हो सकता है कि सब प्रजा सुखी हो जाएगी, ये चोरी करना बंद कर देगा, सब कुछ इसके कब्जे में आ जाएगा, इसके हाथ होगा सब कुछ, फिर क्यों करेगा चोरी। किंतु कोई चोरी का फर्क नहीं पड़ा। बहुत चोरियां बढ़ गई, डकैतियां, चोरियां, भ्रष्टाचार,
बेईमानी बढ़ गई। तब सब प्रजाजन दुखी होकर राजा को समझाने आए। राजा नहीं माना, ऋषियों को क्रोध आया। अरे बहन, तू राजा बनने के काबिल नहीं, तू तो मरने के काबिल है। ऐसा कहने से ही बहन की मृत्यु हो गई, क्योंकि ऋषि वाक्य मिथ्या नास्ति। महापुरुषों के वाक्य कभी व्यर्थ नहीं होते। बहन की मृत्यु हो गई। क्रोधित ऋषियों ने बहन के मरे हुए शरीर को मलना शुरू कर दिया। उसको खींचने लगे, रगड़ने लगे, मंथन करने, पीटने लगे, मरे हुए शरीर को मारने लगे। मारना पड़ता कई बार। हाँ, जैसे ही उस मरे हुए शरीर को पीट रहे थे, मार रहे थे, मरे हुए शरीर से, उस मरे हुए शव से, उस डेड बॉडी से, शव से भगवान लक्ष्मी नारायण का अवतार हो गया। अरे बहुत बड़ी विचित्र कथा है। मरे हुए शव से भगवान का अवतार लक्ष्मी नारायण का। जो लक्ष्मी देवी अवतार लेती हैं और जो भगवान नारायण देवी अवतार लेते हैं, उस अवतार का नाम हुआ पृथु भगवान। बोलिए पृथुराज भगवान की जय। भगवान पृथु ने सर्वप्रथम अपने पिता बहन का संस्कार किया। दुष्ट था ना भगवान का बाप। भगवान का बाप बहुत बड़ा दुष्ट, और भगवान ने उसका संस्कार किया। तब राज्यभार संभाला। ऋषियों ने उनका अभिषेक किया, और भगवान पृथु जी ने देखा इस पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हुए हैं, पाप हुए हैं, इसलिए इस पृथ्वी पर कोई यज्ञ करो। तो 100 यज्ञ करने का संकल्प किया। कितने यज्ञ? 100 यज्ञ। एक माला में कितने मन के होते हैं? 108। कोई एक माला जप करे तो कितना जप हो गया? 108 नहीं, एक माला जाप करने से 108 जाप नहीं होता। मन के जरूर होते 108, किंतु जाप 100 होता है। जाप कितना होता है? 100। बाकी 8 कहां चले जाते हैं? जिस जगह पे बैठकर 100 बार राम नाम जपा जाए, 108 बार राम नाम जपा जाए और 100 बार जपा जाए, जहां राम का नाम 100 में से 6% धरती को चला जाता है। कितना? 6%, 6%, और 2% पूरे वायुमंडल को प्राप्त होता है। इसीलिए महापुरुषों ने माला के मन के 100 नहीं बनाए। 100 बनाते तो हमें कितने मिलने थे? 8 कम होने थे। हमें 92 मिलने थे। 92 बोलते ना, उतने मिलने थे हमको। इसलिए 8 मन के बढ़ा दिए महापुरुषों ने। अरे विचित्र बात है ना। कोई आप सोच रहे ये सब ऐसी वैसी बातें बता रहे हैं कोई। वैसे पता होगा आपको, जहां 100 लोगों की निंदा की जाए, जहां बैठकर 100 लोगों की बुराई गिनती की जाए, उस धरती को 100 में से 6% फल उसको मिलता है। वही धरती निर्दयी हो जाती है, पापी हो जाती है। यहां तप किया जाए, जप किया जाए, भाई धरती शुद्ध हो जाती, पवित्र हो जाती। तपोभूमि, पवित्र भूमि, महान भूमि।